और कुछ भी सत्य नहीं है। और बस शमशान से घर आए, शमशान का वैराग्य शमशान में छूट गया, पुनः घर गृहस्थी में सभी लोग लग जाते हैं। आज नारद जी उसी प्रकार ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन आज नारद जी की परीक्षा में आज ध्रुव जी बिल्कुल खरे उतरे हैं। और तब नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है और कहा, हे बेटा तुम यमुना तट पर जाकर वृंदावन में यमुना के किनारे जाकर भगवान का भजन करो। तब ध्रुव जी ने यमुना के तट पर जाकर मधुवन में बैठकर भगवान का भजन किया है। कहते हैं तिरात्रांते कपित वद्रासना, 3 दिन में एक दिन फलाहार किया, 3 दिन बिल्कुल निराहार रहे, 1 माह तक उनका ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम को और कठोर कर दिया। द्वितीयम चा तथा मासे षष्ठम षष्ठी भकोर दिनम, 6 दिन में एक बार जो वृक्षों के पत्ते गिरते हैं उनको खाते हैं, या 6 दिन में दूर्वा खाकर आज ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। अगले 6 दिन ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। तीसरा माह लगा तो ध्रुव जी ने तपस्या को और कड़ा कर दिया। और कहते हैं 9 में यानी 9 दिन में एक बार यमुना जी का जलपान करते हैं, घास पत्ते भी खाना छोड़ दिए हैं। कहते हैं चतुर्थ भविव्ययमासम द्वादशे हनि, अब तो और अपने नियम को कठोर कर दिया, केवल 12 दिन में एक बार वायु का आहार करने लगे। यह एक यौगिक क्रिया है बंधु, जिससे वायु पीकर भी योगी लोग रह लेते हैं। अब तो जैसे ही ध्रुव जी ने प्राण वायु खींचकर तपस्या करना आरंभ की थी, कहते हैं जैसे ही ध्रुव जी ने प्राणायाम चढ़ाया, सारे देवताओं की प्राण वायु अवरुद्ध होने लगी। सारे देवता भागे भागे भगवान नारायण के यहाँ पर आके नारायण की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने कहा, बिल्कुल हे देवताओं घबराओ मत, यह उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की तपस्या का परिणाम है जो आपको श्वास नहीं आ रही है। और ऐसा कहकर सभी देवताओं को आश्वासित करके भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में अपनी बाकी झांकी को प्रकट किया है। आज भगवान ध्रुव का दर्शन करने स्वयं दौड़ पड़े हैं और आज भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया है। और जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान को देखा है, भगवान को देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया। अब ध्रुव जी 5 वर्ष के छोटे से अबोध बच्चे हैं। ध्रुव जी को भगवान की स्तुति करना बिल्कुल नहीं आता बंधु, क्यों 5 साल का बच्चा क्या जाने भगवान की स्तुति करना। तभी कहते हैं भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल से कर दिया है, और जैसे ही ध्रुव के गाल से भगवान ने शंख का स्पर्श कराया है, अब तो ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया है। भगवान जिसे चाहें उसको वाचाल बना सकते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अब तो ध्रुव जी की जो वाणी थी वह स्फुटित होने लगी, और आज ध्रुव जी आज भगवान की स्तुति करने लगे। योत्ता प्रविश्य मम वाचम मां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्ति धरा सुधाम्ना अन्या सहस्त्र चरण श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इस प्रकार से आज भगवान की स्तुति करने लगे हैं। तब भगवान ने कहा, हे ध्रुव तुमको क्या वरदान चाहिए? तो ध्रुव जी ने कहा, आपको देखने के बाद मुझको कोई भी वरदान मांगने की आकांक्षा नहीं है। तब भगवान ने कहा, बेटा हम तुमको जाओ आदेश देते हैं, तुम 36,000 वर्ष तक जाकर के राज करो, और 36,000 वर्ष राज करने के उपरांत तुम मेरे
लोक को प्राप्त होगे। इस प्रकार आज ध्रुव को भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए हैं। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा तपस्या करके पुनः राज्य को लौट रहा है, आज ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए सबसे पहले सुरुचि ही दौड़ के आगे गई है। कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहे सब कोई। इस प्रकार आज ध्रुव जी को आज उत्तानपाद ने राज सिंहासन पर बिठाला और स्वयं आज राजा वन में जाकर तपस्या करने चले गए हैं। कहते हैं ध्रुव जी के जो भाई थे उत्तम, उनका यक्षों के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में यक्षों ने उत्तमों को मार दिया। जब ध्रुव जी महाराज को यह पता चला तो ध्रुव जी महाराज ने यक्षों से युद्ध किया और कई यक्षों को मार दिया। तब मनु जी ने महाराज ने आकर ध्रुव को समझाया और ध्रुव को समझाकर उस युद्ध को शांत कराया। और 36,000 वर्ष पूरा होने के बाद ध्रुव जी की जब आयु पूर्ण हुई तब मृत्यु देवता ध्रुव जी महाराज के सम्मुख आकर के प्रकट हो गए और कहा भगवान अब आपका समय पूर्ण हो गया है। तब ध्रुव जी महाराज के सामने मृत्यु देवता ने अपना सर झुका दिया। तब ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सर के ऊपर अपने पैर रखकर उस विमान में जाकर के बैठ गए और ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे पार्षदों, मैं आपसे यह बात जानना चाहता हूं। मैं तो आ गया लेकिन मेरी मां सुनीति कहाँ है? तब पार्षदों ने कहा हे भगवान, आपकी मां का रथ आपसे आगे जा रहा है। इस प्रकार ध्रुव ने आज भगवान के नाम को जप कर एक परम पद को प्राप्त कर लिया है। ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, पायं वचन अनुपम ठाम। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज का यहाँ पर आप सभी ने चरित्र सुना। कहते हैं इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में जाकर के एक राजा हुए अंग राजा बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ। फलस्वरूप जो इनका एक बेटा हुआ वह बहुत नास्तिक हुआ है और उसका नाम था बेन। बेन ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में यज्ञ नहीं होना चाहिए, मेरे राज्य में तप नहीं होना चाहिए। और बेन से दुखी होकर महाराज अंग अपने ही राज्य की सीमा में जाकर के छुप गए। अंग ने बहुत ढूंढवाया अपने पिता को, लेकिन महाराज अंग का कोई पता नहीं लगा। तब बेन ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, नायस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति नैवार्य धर्मम भेरे घोषेण सर्वसा। जब बेन ने इस प्रकार घोषणा करवा दी, जब बेन के राज्य में रहने वाले संतों को जब पता चला तो सारे संतों ने बेन को समझाया, लेकिन बेन ने संतों की एक नहीं मानी। जब बेन को सारे संत जब समझाने लगे, बेन अपने राज सिंहासन पर बैठा था, तब सारे संतों ऋषियों ने एक हुंकार भरी और जैसे ही हुंकार भरी तो बेन का जो शरीर था वह शांत हो गया। अब तो सारे संत महात्मा यह सोचने लगे हम तो इस राजा को समझाने आए थे और यह तो चल बसा।
कहते हैं जिस राज्य में राजा नहीं रहता है या चला जाता है, उस राज्य में चोर चकोरी हत्याएं बढ़ जाती हैं। तब संतों ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तब कहते हैं उस बेन के शरीर को मथा गया है। जैसे उस बेन के शरीर को मथना प्रारंभ किया, बेन के शरीर से एक काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ है। सभी ऋषियों ने कहा उसको बिठाला है। निषीद 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 कह करके चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तभी से एक जाति उत्पन्न हो गई, तभी से निषाद जाति की उत्पत्ति हो गई है। इसके बाद बेन के शरीर को पुनः मथा गया है और इस बार बेन के शरीर को जैसे ही मथा है तो बेन के शरीर से महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल पृथु भगवान की जय हो। और जैसे ही पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है, सभी लोगों ने पृथु महाराज की जय जयकार करना आरंभ कर दी। पृथु भगवान ने सबको शांत करा दिया, सबको टोक दिया। अरे अभी तो हम राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं और आप लोग सभी अभी से हमारी जय जयकार कर रहे हैं। और कहते हैं राजा को अपनी कभी झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। तब सारी प्रजा ने जो भी दुख था पृथु भगवान को समझा सुनाया है। पृथु राजा ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया कि हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर 1000 दाना में परिवर्तित करके उसको हमको प्रदान करना। हम तुमको यह आदेश देते हैं, जैसा हम कहते हैं तुम वैसा ही करो। लेकिन पृथ्वी ने महाराज पृथु की बात को नहीं सुना। तब पृथु भगवान ने कहा अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस प्रकार जब कहा तब पृथ्वी ने एक गाय का रूप रखा और कहा भगवान अब आप मुझसे जो चाहते हैं वह मुझसे आप दूह लीजिए। तब भगवान पृथु ने जो किसी भी चीज की आवश्यकता थी उस सभी को आज गौ माता से धो लिया है। और इस प्रकार से आज भगवान पृथु ने अपनी सारी प्रजा की जो भी समस्या थी उस सब को दूर कर दिया है। कहते हैं इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन वरही का चरित्र सुनाया। नारद जी के द्वारा प्राचीन पुरंजनोवाख्यान के द्वारा प्राचीन वरही को समझाया गया है। राजा प्राचीन वरही क्या करते थे, अपने राज्य में पशुओं की बलि देते थे। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने कहा हे राजन आप यह क्या करते हैं, आप अपने यज्ञ में पशुओं की बलि क्यों देते हैं। नारद जी ने दिखाया तुमने जितने पशुओं की बलि देखी हो राजन ऊपर आकाश में देखो। जब प्राचीन वरही ने आकाश में देखा तो जितने पशुओं की बलि राजा प्राचीन वरही ने दी थी सारे के सारे पशु आकाश मंडल में दिखाई दे रहे थे। तब नारद जी ने कहा यह सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि जब तुम कब मरो और कब हम अपना बदला लें। तब नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाकर राजा प्राचीन वरही का जो भी कष्ट था उसको निवारण किया। उसके बाद प्रचेताओं को नारद जी ने उपदेश दिया है। उसके बाद पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज का चरित्र है। राजा प्रियव्रत बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इनके ही पुत्र हुए हैं भगवान ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी ने इतना तप किया है, इतना तप किया है बंधुओं। ऋषभदेव जी ने इतना तप किया है कि इनके आगे अष्ट सिद्धियां प्रकट हो गई। और अष्ट सिद्धियों ने कहा भगवान आप हमको स्वीकार कीजिए। लेकिन ऋषभदेव जी ने उन सिद्धियों को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि कहते हैं मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी रटने लागे लगन राम से छूटी। क्योंकि यह सिद्धियां एक दिन हमको गिरा देती हैं।
और इन्हीं के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है भरत। इन भरत का चरित्र ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाला और खुद जंगल में तपस्या करने को चले गए। ऋषभनंदन भरत सम्राट बने हैं, लेकिन हर एक राजा का नियम यही था कि वो बुढ़ापे में जाकर के भगवान का भजन करता था। इन्होंने भी अपने बड़े पुत्र सुमति को सत्ताभार सौंपकर खुद पुलहा श्रम सालेग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में जाकर के भजन करने को चले गए हैं। कहते हैं एक दिन गंडकी नदी के किनारे एक हिरणी जल पीने को आई और यह भरत जी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए नदी के पास आए हैं। और जैसे ही सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे उसी समय कहते हैं एक मृगी वहां पर जल पीने को आई और उसके पीछे एक सिंह ने बहुत जोर से गर्जना की है। कहते हैं उस मृगी का जो प्रसव था वह वहीं पर हो गया और वह प्रसव नदी में बहने लगा। अब जैसे ही भरत जी ने उस बहते हुए बच्चे को देखा तो इनके हृदय में दया जागृत हो गई और भरत जी ने उस बच्चे को उस नदी से निकाल लिया। अब भरत जी उस बच्चे का लालन पोषण करने लगे। छोटी छोटी दूर्वा के घास लाते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब तो जो भरत जी दिन में 50 मालाएं भगवान की करते हैं, अब धीरे धीरे उस मृग के बच्चे में भरत जी की आसक्ति होने लगी। अब तो भरत जी का हर वक्त ध्यान उस मृग पर ही रहता। जब वो भरत जी भगवान का भजन करते तो वह मृग का बच्चा आकर भरत जी को चाटने लगता। भरत जी का जितना भजन था वह सब भजन भंग होने लगा। कहते हैं किसी दिन एक हिरणों का झुंड वहां पर आया और अपने सजातीय हिरणों को देखकर वह हिरण का बच्चा भी उन हिरणों के साथ चला गया। भरत जी ने चारों तरफ हिरण को बहुत देखा और हा हिरण हा हिरण हा हिरण कहकर भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या और कहते हैं बंधुओं, अंते यामति सागति, अंत में हम जिसका चिंतन करेंगे अगला जन्म हमारा वो ही होना वाला है। कहते हैं एक मृगा के कारणे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना ने। लेकिन भरत जी ने जो पूर्व में जो तप किया था वह सब कुछ भरत जी को उस मृग योनि में याद था। अब तो भरत जी उस मृग योनि को धीरे 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 कर भोग कर उसको खत्म करना चाहते थे। मृग बनकर उन्होंने अन्न जल को छोड़ दिया और कहते हैं एक दिन उस जंगल में आग लग गई और वहीं से भरत जी ने अपने उस मृग के शरीर को छोड़ दिया है। और इनका तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर विद्वान वेद पाठी बन गए, लेकिन इनके पिताजी इनको पढ़ा पढ़ा कर हार गए। इन्होंने कुछ भी पढ़कर अपने पिताजी को नहीं दिया। तब इनके पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। अरे ये तो मूर्ख है। अगर बंधुओं हमको अगर दुनियादारी से बचना है तो दुनियादारी के अगर पागलपन की मोहर हमारे आगे लग जाए तो हम संसार सागर से बच जाएंगे। जैसे कि एक बार एक बालक अपना घर छोड़ करके किसी संत महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चला कि हमारा बच्चा अमुक बाबा के स्थान पर जाकर के रह गया है।
सारे के सारे घर वाले पहुंच गए कि बाबा जी ये तो हमारा बच्चा है, अरे हम तो इससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप हमारा बच्चा हमारे लिए वापस कर दो। गुरुजी ने बुलाया सारे घर वाले अपने पुत्र को लेने के लिए वहां पर पहुंच गए। बाबा जी ने बुलाया, अगर बच्चा इधर आओ, तुम्हारे घर वाले इतना तुमको प्रेम करते हैं, जाओ चेला, तुमको तो केवल भजन ही करना है ना, मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया है तुम वह मंत्र जाकर अपने घर में जाकर के जपो। चेला बोला, आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। अब घर वाले अपने पुत्र को लेकर के चले गए। अब जो चेला गुरुजी के आश्रम में नियम करता था वही नियम उसने घर पे भी करना शुरू कर दिया। सुबह उठता, नहा धो करके तिलक लगाता और भगवान के भजन में बैठ जाता। अब 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, अब घर वाले भैया बोले, अरे इसको तो हम बेकार में लाए, ना तो ये कोई काम करता है ना धाम करता है, पूरे सारे के सारे दिन ये माला जपता रहता है। भैया बोला, सुनो, जब इसको महात्मा ही बनना है तो इसको हमको वहीं पर इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। जड़ भरत जी ने सोचा, अगर मैं दुनिया का बनकर रहूंगा तो दुनिया मेरे पीछे पड़ी रहेगी, इसलिए बचपन से ही उन्होंने स्वयं को पागल सिद्ध कर दिया। जब माता पिता सिधार गए तब घर में भाइयों की पत्नियां कहती हैं, हम तुमको खिला खिला कर के हार गए, तुमको रोज बादाम का हलवा खिलाया हमने, लेकिन तुम्हारी 1.5 हड्डी से 2 हड्डी नहीं हो रही है, और तुम अपने भाई को देखो, रोज इसको हम चोकर की रोटी खिलाते हैं, फिर भी ये ना जाने क्यों मोटा होता जा रहा है, तुम लोग क्यों ना इससे कोई काम करवाते हो। तब जड़ भरत जी से जड़ भरत जी के भाइयों ने कहा, तू पड़ा पड़ा सारे दिन यहीं पे खाता रहता है, चल तू हमारे साथ खेत पर जाकर के तू कुछ काम करना, जा खेत पर जाकर चिड़ियों को रखाना। लेकिन भरत जी का स्वभाव तो संत का स्वभाव है। भरत जी पहुंचे खेत पर, और जब खेत पर चिड़ियां आती तो भरत जी गाते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए जाओ चिड़ियों भर भर पे। से आज जड़ भरत जी चिड़ियों को भगाते नहीं, अब तो चिड़ियों को बुलाते हैं। कहते हैं एक दिन एक डकैतों का सरदार था, उसने मां भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी, अगर मुझको एक बेटा दे दोगी तो मैं तुमको नर बलि चढ़ाऊंगा। कहते हैं कुछ दिनों के बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
सरदार खुश होकर बोला, जाओ किसी को पकड़ करके ले आओ। और कोई तो डकैतों को मिला नहीं। खेत पर जड़ भरत जी महाराज पड़े हुए इन डकैतों को मिल गए। जड़ भरत जी को डकैत पकड़ करके ले गए अपने साथ। अब तो डकैतों ने जड़ भरत जी को खूब नहलाया, अच्छे साबुन से नहलाए गए, अच्छे अच्छे पकवान आज परोसे गए हैं जड़ भरत जी के सम्मुख। अच्छे अच्छे वस्त्र जड़ भरत जी को पहनाए जाए, क्योंकि जब किसी को बलि दी जाती है तो उसको नहलाया धुलाया जाता है, अच्छे से अच्छा खिलाया जाता है। और तब जब जड़ भरत जी ने खा लिया तो उस डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा, अब तुम अपना मस्तक इस जगह पर झुका दो। जड़ भरत जी ने तो कहा, भगवान की जैसी इच्छा। वो तो हर वक्त भगवान में ही लीन रहा करते थे। कहते हैं माता कभी कुमाता होती नहीं है बंधु। माँ किसी की बलि को स्वीकार करने वाली नहीं है। माँ भगवती ने सोचा, अगर मेरे सम्मुख आज ब्रह्म ज्ञानी का अगर वध होता है तो मैं इस वध को होते हुए कैसे दिखती हूँ। जैसे ही सरदार ने तलवार से प्रहार करना चाहा, कहते हैं सहसो चाट सैव देवी भद्रकाली। देखते देखते माँ भद्रकाली वहां पर प्रकट हो गई और डकैतों के सरदार से उस तलवार को लेकर सारे डकैतों का वध कर दिया। लेकिन जड़ भरत जी ने दृष्टि उठाकर माँ भद्रकाली को देखा ही नहीं, ना देखा ना माँ भद्रकाली से कुछ बोले हैं। और इधर उधर आज भ्रमण करने लगे हैं जड़ भरत जी। कहते हैं उधर सिंधु सौवीर देश का जो राजा है रघुगण, मैं सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा है। कहते हैं अचानक उनका जो एक कहार था वो बीमार पड़ गया। राजा रघुगण ने कहा, जाओ जिसको चाहो पकड़ करके ले आओ, यह सारा राज्य हमारा है। और कोई तो उनको मिला नहीं। हट्टे कट्टे महाराज जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को ले जाकर के पालकी में लगा दिया है। महाराज जी ने कभी पालकी ढोई तो थी नहीं, पहली बार पालकी में लगे हैं। अपनी मस्ती में चलते हुए जा रहे हैं। लेकिन महाराज जड़ भरत की दृष्टि है वो नीचे है, ताकि कोई चींटी चींटा उनके पैरों से ना दब जाए। अब कहार खूब तेज तेज चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अपने धीरे धीरे मस्ती में चलते जा रहे हैं। अचानक जड़ भरत जी को कोई चींटा दिख गया। जड़ भरत जी ने एक लंबी छलांग लगा दी, और जैसे ही लंबी छलांग लगाई, राजा रघुगण का जो सर था वो सहसा पालकी में लगा। अब तो राजा लाल पीले हो गए। हे बोढ़ारा साधवती कृतमा किमते विषम मुयते यानमिति। अरे भार ढोने वालों, तुमको क्या चलना भी नहीं आता? क्या तुम इस प्रकार मेरा सर क्यों फोड़ रहे हो? तब कहारों ने कहा, भगवान हम तो सही चल रहे हैं। जो नया नया कहार लगाया है यह बिल्कुल मर मर कर चल रहा है, जैसे कि इसने कई दिनों से भोजन ही नहीं किया हुआ। जब जड़ भरत जी तो हष्टपुष्ट में स्वयं हष्टपुष्ट थे, तब उन्होंने कहना प्रारंभ किया, बताओ ये कितना दुबला पतला मनुष्य है, इसके कंधों पर तुमने कितना बड़ा भार डाल दिया है। इस बेचारे से भार सहा नहीं जा रहा है। जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। लेकिन फिर चींटी नजर आई। जड़ भरत जी ने पुनः छलांग फिर लगा दी। अब तो जैसे ही दोबारा रघुगण का सर पालकी में लगा, अब तो रघुगण ने क्रोध का पारावार नहीं रहा, और राजा रघुगण आज जड़ भरत को गाली देने लगा है। अब तो भरत जी ने सोचा, अगर इस राजा ये हमारा अपमान इसी प्रकार करता रहा तो ये अवश्य नरक का अधिकारी होगा। जो भरत जी अपने जीवन में कभी नहीं बोले हैं, आज भरत जी बोल पड़े हैं, राजा तुम किसको दंड दोगे? तयोक्तम व्यक्तम
मवेल प्रभप्तम भर्तु सामे सयादत वीर भारा। तुम दंड देने की बात कर रहे हो, तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि मैं ना तो पतला हूं, ना मोटा हूं, ना मैं पैदा हुआ हूं, ना मैं मरता हूं। ये